गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज द क्लास 4th ऑफ भारतीय पब्लिक स्कूल। चिल्ड्रन, आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर 12 डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट। जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम डिस्पोज कैसे कर सकते हैं। अब वेस्ट मटेरियल क्या होते हैं? एनीथिंग दैट इज टू बी डिस्कार्डेड, अनवांटेड एंड यूजलेस इज कॉल्ड वेस्ट। वेस्ट प्रोडक्ट वो होते हैं जिनका हम दोबारा यूज नहीं करते हैं या जो चीजें बेकार होती हैं उनको हम वेस्ट कहते हैं। अब क्या होता है, वेस्ट भी दो तरीके के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं? वो वेस्ट जो आसानी से जमीन दे डिकम्पोज इजीली मिक्स विद द सॉइल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होते हैं जो आसानी से जमीन में मिक्स हो जाते हैं, जैसे ड्राई लीव्स हो गई या फिर किचन हाउस होल्ड का वेस्ट मटेरियल हो गया जिसको आप आसानी से जमीन में मिक्स हो जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होते हैं दे डू नॉट डिकम्पोज इजीली। ये वो वेस्ट होते हैं जो आसानी से डिकम्पोज नहीं होते हैं और इस वजह से वो सॉइल पॉल्यूशन पहुंचाते हैं, जैसे ब्रोकन ग्लासेस हो गए, पॉलिथीन्स हो गई, ये सारी चीजें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं। अब क्या होता है लैंडफिल? लैंडफिल वो एरिया होता है जहाँ पर बहुत बड़ा खाली एरिया होता है जहाँ पर पूरे शहर का जो कूड़ा होता है या जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको वहां ले जाकर डाला जाता है, उस चीज को हम लैंडफिल कहते हैं। अब इंसिनेटर क्या होता है? इंसिनेटर्स वो एक लार्ज मशीन्स होती हैं जिसमें जो कूड़ा होता है उसको डालकर जलाया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, एक धुआं निकलता है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। इंसिनेटर से वेस्ट तो हमारा खत्म होता है, लेकिन उससे क्या होता है, एक एयर पोल्यूशन होता है। कंपोस्टिंग उन प्रोडक्ट्स की होती है जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, उनको हम आसानी से खाद बना सकते हैं। जैसे क्या होता है, ड्राई लीव्स हो गई या फिर जो भी नेचुरल चीजें होती हैं उनको एक बड़े से गड्ढे में खोदकर दबा दिया जाता है, उस चीज को हम कंपोस्टिंग कहते हैं। या जो उस चीज से तैयार होती है खाद उसको मैन्योर बोलते हैं। चिल्ड्रन, नेक्स्ट टॉपिक द 3Rs, मतलब 3 तरीके से हम जो वेस्ट है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। सबसे पहले है रिड्यूस में क्या होगा, वो चीजें जो आप मतलब जैसे कोई पैकेजिंग है उसको कम से कम पैकेजिंग का यूज करें और मार्केट से वही चीजें खरीदें जो आपकी जरूरत हो। अननेसेसरी आइटम्स ना खरीदे तो क्या होगा कि मटेरियल में भी नहीं जाएंगे और हमारे पास एक्स्ट्रा चीज नहीं होगी। और होता है अवॉइड यूजिंग डिस्पोजेबल प्लेट कप, क्योंकि उनसे क्या होता है वो भी प्लास्टिक के होते हैं, वो भी पॉल्यूशंस फैलाते हैं। नेक्स्ट सेकंड है रीयूज मतलब हमको वो आइटम्स यूज करनी चाहिए जिनको आप दोबारा रीयूज कर सकते हो, जैसे बॉटल्स हैं, बॉक्सेस हैं, केन है, या फिर आप पेपर प्लेट यूज करें, पेपर बैग्स यूज करें। अगर पॉलिथीन्स को अवॉइड करें, पेपर बैग्स क्या होंगे, या फिर क्लोथ के बैग्स यूज करें, उसको क्या होगा कि आप दोबारा यूज कर सकते हो। तो रीयूज में वो सारी चीजें आती हैं। अब रिसाइकल क्या होता है? रिसाइकल में वो आते हैं जिनको आप दोबारा बना सकते हो, जैसे आप पेपर बैग्स लेते हो, उनको यूज करते हो, उसको अगर वो फट जाता है तो उस पेपर बैग से दोबारा नया एक पेपर बैग बनाया जा सकता है। तो उससे क्या होगा कि वेस्ट कम निकलेगा और हमारी जो सॉइल पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, ये सारी चीजें कम होती हैं। नेक्स्ट है ई वेस्ट, जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा ई वेस्ट होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है। इसमें क्या होते हैं, जैसे हमारी पुरानी बैटरीज हो गई, सेल फोन्स हो गए, वायर्स हो गए, ये सारे ई वेस्ट में आते हैं क्योंकि बैटरीज कभी डिस्पोजेबल नहीं होती है, इनको कभी भी आप नष्ट नहीं कर सकते हो। अगर जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए, अगर आप उनको जलाते भी हैं तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो एयर पोल्यूशन है वो बढ़ता है। इसलिए ई वेस्ट हम कोशिश करें
कम से कम यूज मतलब करें। और ई वेस्ट आजकल हर जगह बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिस्पोज नहीं की जा सकती हैं। इसलिए हमको हमेशा ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहिए जिनको आप आसानी से रीयूज कर सको, या फिर जो आसानी से वेस्ट मटेरियल है रिसाइकल हो सके। तो चिल्ड्रन ये आपको चैप्टर समझ आ गया डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट मटेरियल को हम डिस्पोज या कम कैसे कर सकते